नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलू मिश्रा। स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की कहानी। आखिर क्या कहानी है पितृपक्ष के अमावस्या की, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रीति अमावस्या को लेकर हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या पौराणिक कथा व मान्यताएं वर्णित है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको बता दें कि आज मैं आपको सर्वप्रीति अमावस्या से जुड़ी कथा के बारे में ही बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है सर्वप्रीति अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक समय में अग्निस्वात और बृहस्पति नाम के दो पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षुधा। अक्षुधा ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक बिना किसी विघ्न के तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर समस्त पितृगण अक्षुधा के सामने प्रकट हुए। उन पितरों में एक तेजस्वी पितृ अमावस भी थे, जिन्हें अक्षुधा बिना पलक झपकाए देखती रही। वह उनमें इस तरह मग्न हो गई कि उसने अपने पितरों की बातों को अनसुना कर दिया। पितरों द्वारा जब उसे वर मांगने को कहा गया तो अक्षुधा ने पितरों से कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वरदान में आप मुझे स्वीकारें, मैं आपके संग चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर सभी पितृगण क्रोध में आ गए। उन्होंने अक्षुधा को वरदान की जगह श्राप दिया कि वो पितर लोक से पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के द्वारा ऐसे श्राप दिए जाने पर अक्षुधा उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। यह देख पितरों को उस पर दया आ गई। तब पितरों ने दया भाव से उससे कहा कि श्राप के चलते तुम्हारा मत्स्य कन्या के रूप में जन्म होगा। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितरलोक आ जाएगी। इसके बाद ही सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और कहा, आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर अडिग रहे। इसलिए आज का दिन आपके नाम से यानी अमावस्या के नाम से ही जाना जाएगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से अश्विनी मास का ये दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जो पूरे साल में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह भी इस तिथि पर श्राद्ध तर्पण कर लेता है तो उसे सभी तिथियों के श्राद्ध कर्म के बराबर ही पुण्य फल मिलता है। इस दिन को विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। पितरों का श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या पड़ रही है। इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहते हैं। इस बार सर्वप्रीति अमावस्या पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। अमावस्या के दिन शनिवार होने के चलते इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इन शुभ संजोगों में पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न और तृप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, पितृ अमावस्या की ये कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को जरूर